हाय, मेरा नाम सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैक्स रॉय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 12th क्लास वालों को हिंदी पढ़ाता हूं और ये काव्य खंड का चैप्टर चल रहा है मेरा, भरत राम का प्रेम। एक कविता मैं करा चुका हूं, एक पैराग्राफ, अब ये दूसरा चल रहा है। अब मैं बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक एक वर्ड समझा रहा हूँ और सरल भाषा करके मैं बता रहा हूँ और आपके माइंड में सेट कर दे रहा हूँ। और आप वहाँ जाकर बोर्ड में ऐसे ही करना, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और ये मेरी वीडियो चल रही है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब ये पूरी कविता होने के बाद मैंने तुलसीदास के पद मैंने करा दिए, प्राचीन ख़त्म करते ही मैं आधुनिक के कराऊंगा और उसके बाद फिर मैं गदखंड के कराऊंगा। गदखंड कराने के बाद फिर मेरी वीडियो पूरी हो जाएगी, फिर मैं इंग्लिश का सिलेबस कराऊंगा। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पुलकी समीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानहूँ निज नाथ सुभाऊ, अपराध ही पर कोह न काऊ, मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत खुनिस ना कबहू देखी। शिशु पंते परिहरेउ न संगु, कबहू न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारेऊ खेल जिता वही मोही। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख, कही न बैन दर्शन तृपित, ना आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। अब मैं आपको इसकी सरल भाषा में व्याख्या करनी बताता हूँ। अब सबसे पहले आप एक एक वर्ड बताऊंगा और ध्यान से देखना, लाइन बाय लाइन चलना। पेन की नोक बिल्कुल वर्ड पे ही रहनी चाहिए और इसका सबका मतलब बताऊंगा। अब आप इसमें प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत कवि काव्यांश राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम के प्रेम से लिया गया है। और इसमें भरत जी वन को गए हुए राम जी के पास जाते हैं और उस पूरी सभा में मुनिनाथ कहते हैं कि आप राम के प्रति कुछ कहिए। और ये जो वर्ड हैं ये कह रहे हैं राम जी। अब देखो, पुलकी का मतलब होता पुलकित होकर। ठाड़े मतलब खड़े। नीरज का मतलब होता कमल। नयन का मतलब होता नेत्र। भरत जी सभा में पुलकित होकर खड़े होते हैं। उनके जो कमल के समान नेत्र हैं, उनमें प्रेम अश्रु की बाढ़ आई हुई है। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं काहा। कहब मोर माने होता है अपना, मुनिनाथ का मतलब यहाँ पे ये राम जी के लिए क्या कहा गया है। निबाहा मतलब कह दिया। एही का मतलब होता है इससे, कहो मैं कहा। अब ये कह रहा है जो मुझे कहना था वो तो मुनिनाथ ने ही कह दिया और मैं इससे अधिक क्या कहूँ। मुनिनाथ निबाहा का मतलब वो कह दिया। एही ते अधिक, यही मतलब इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊ, अपराध ही पर न कोहो न काऊ। अब ये मैं जानूँ का मतलब है जानता हूँ। निज माने होता है अपने, और नाथ का मतलब यहाँ पे क्या गया है, राम के लिए। नाथ माने राम के लिए क्या गया है। स्वभाव का मतलब है स्वभाव को। अपराधियों का मतलब है अपराधी। अब इसका कहने का मतलब ये है, अब इसकी व्याख्या बताता हूँ मैं जानता हूँ अपने स्वामी राम जी के स्वभाव को, अपराधी पर भी वो कभी क्रोध नहीं करते। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस ना कबहू देखी। अब इस पर मोह पर का मतलब है मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस ना कबहू देखी। अब इस पर मोह पर का मतलब होता मुझ पर, और इसका स्नेहु का मतलब होता है प्यार स्नेह। बिसेखी का मतलब होता है विशेष। खेलत का मतलब होता है खेल में, और खुनिस का मतलब है चिड़चिड़ापन नहीं होता, किलसपन। खुनिस का मतलब है चिड़चिड़ापन और किलसपन। कबहू का मतलब होता है कभी भी देखी। अब इसका मैं पूरा क्या बताता हूँ लाइन का मतलब। मुझ पर तो उनकी कृपा विशेष रही है, बिसेखी का मतलब विशेष रही है, और खेल में मैंने उनका चिड़चिड़ापन आज तक भी नहीं देखा। शिशु पंते परिहरेउ न संगु, कबहू न कीन्ह मोर मन भंगु। शिशुपन का मतलब होता बचपन। शिशुपन का मतलब होता बचपन, और संगु का मतलब होता साथ, और कबहू का मतलब होता कभी भी। मोर का मतलब होता है मेरा, भंगु का मतलब है तोड़ना। अब इसका मतलब बताता हूँ मैं। बचपन से तो मैं उनके साथ हूँ और वो मेरे साथ हैं, कभी भी उन्होंने मेरे मन को नहीं तोड़ा।
मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारेऊं खेल जिता वही मोही। अब इसका हारेऊं का मतलब है हार कर, हारेऊं माने हार कर, जिता वही का मतलब है जिताना, मोही माने मुझे। अब इसकी मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। मुझ पर तो उनकी कृपा हमेशा से ही रही है, खेल में राम जी जीत कर भी अपनी हार मानकर मुझे जिता देते थे। जब राम जी जीत जाते थे ना, फिर भी वो अपनी खुद हार मानकर और भरत जी को जिता देते थे। इतना प्रेम था उन दोनों भाइयों में। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख, कहीं न बैन दर्शन तृप्त न आजू लगी, प्रेम प्यासे नैन। अब इसका मतलब है, महू का मतलब होता मुझे, और स्नेह का मतलब होता प्यार, सकोच का मतलब होता है संकोच, और दर्शन का मतलब होता है देखना, और तृप्त का मतलब होता है प्यासा, आजू का मतलब होता है आज, और प्रेम का मतलब प्रेम पता है इसमें किसका लिया गया, प्रेम के लिए कहा गया। नैन का मतलब होता है नेत्र, जो आंखों के नेत्र होते हैं इनके लिए कहा गया है। अब इसमें मैं आपको पूरे का बता रहा हूँ। इसका मतलब, मैं कभी भी राम जी को संकोच की वजह से यह नहीं बता पाया अपने मुख से कि उनके दर्शन पाने की प्यास पूरी नहीं हुई है। आज भी नेत्र उनके दर्शन के लिए प्यासे हैं। अब ये इन दो लाइनों का मतलब ये मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, या आप खुद अपनी भाषा में लिख सकते हैं। यानी कि भरत राम दोनों एक साथ इतने बचपन से रहे थे, और जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले जाते हैं, तो फिर वो भरत जी कहते हैं कि जब से अब तक मैं राम जी को ये नहीं बताया संकोच की वजह से कि उनके दर्शन पाने के लिए मेरी प्यास अभी तक पूरी नहीं हुई है। मेरे जो नेत्र हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, और आज भी मेरे नेत्र उनके दर्शन पाने के लिए प्यासे हैं। और थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये मैं आपको पूरा हिंदी का सिलेबस कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको मैं कराऊंगा पॉलिटिकल, फिर इंग्लिश। पहले तो मैं ये देख रहा हूँ जो जो पेपर पहले हैं, पहले हिंदी का, वो हिंदी कराऊंगा मैं पूरा सिलेबस। जीवन परिचय सारा, गद्यखंड काव्यखंड सारा कराऊंगा, और इसकी जो पोएम है सारी चीज़ करा दूंगा मैं हिंदी का कराते ही और ये आपको मैं बताऊँगा व्याख्या कैसे करते हैं, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, और सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अगर इस कविता में आपको कोई प्रश्न में कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है या कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट में बताइए और लिख कर बताइए। एक बार नहीं 4 बार बताएंगे हम, एक एक वर्ड को 4 बार आपको समझाएंगे, बताएंगे। और ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।